Assalamu alaikum dear students, welcome to our next video, or this video is the beginning of a new series. इस तरह से काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किए कि सर आप बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बेसिक आप पढ़ाना शुरू करें, तो उसके लिए आई हैव मेड माई माइंड इंशाल्लाह मैं फ्रॉम द वेरी बेसिक बिल्कुल बुनियाद से, अगर किसी को इंग्लिश की ABC का भी नहीं पता एंड ही और शी गोज़ विद मी, और आने वाले जितने भी वीडियोस है वो यहाँ पे वो देख रहा है और अपने नोट्स बना रहा है, तो इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो उस बच्चे को फिर नहीं आएगा. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू बी विद मी. और ये सारी वीडियोस जो है ये मैं यूट्यूब पे ही दूंगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हुई होंगी और वहाँ पे आपके लिए आसानी होगी. फेसबुक में आगे पीछे जा रही होती, कुछ आइडिया नहीं होता, तो वहाँ पे यू कैन मिस. लेकिन आई विल बी पुटिंग द लिंक हेयर इन द ऑन द फेसबुक एज वेल. अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, आप यूट्यूब जाएंगे, वहाँ से इसकी पूरी लिस्ट होगी जहाँ से पंक्चुएशन, करेक्शन और बाकी एसेज वगैरह की वीडियोस हैं वो सारी वहाँ पे होंगी. तो इनका अलग से एक सीरीज़ होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे. स्टार्ट हम लेंगे इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच से. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारे पास देयर आर 8. मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊँगा जैसे कभी आपने ये चीज़ें सुनी नहीं होंगी. एक एक चीज़ की हम प्रैक्टिस करेंगे. इधर क्लास में ही आपको टास्क असाइन होंगे, आप उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे जो जो आपको उसमें समझ आ रहा है. और ऐसा नहीं होगा कि आई फील कि अच्छा आपको तो आता है, आई जस्ट गो थ्रू इट. नो, हम एक एक पॉइंट समझेंगे यहाँ पे ताकि कभी आपको इसमें फिर इशू आइंदा ना है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड ये कि जिन जिन बच्चों को मैंने फॉर इंस्टेंस टेंसेस पढ़ाए वो भूलते फिर नहीं है. दे जेन्युइनली रिमेंबर कि हमने पढ़ा क्या था. तो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जो हम यूज़ करेंगे. तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से. ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है. तो इसमें से फॉर इंस्टेंस आपका अगर नाउन है तो नाउन के कोई 8 to 9 सब टाइप्स आती है, हम वो कवर करेंगे. लाइक फॉर इंस्टेंस देयर इज दिस प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. तो उनके प्रॉपर और कॉमन की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा. देन कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सबकी एक एक वीडियो करके बनाऊंगा. तो और उसमें इसकी एक्सरसाइजेस इंक्लूडेड होंगी जिसके आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो वो चीज़ इंशाल्लाह आपको याद रहेगी. इन द सेम वे देयर दिस प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन. अगरचे हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है पहले भी, बट देन टू आई मेक अनदर वन. इंटरजेक्शन, ये जो आर्टिकल्स हैं कुछ लोग इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आई इंक्लूड देम क्योंकि दे आर द मोस्ट यूज्ड वन इन एनी स्पीच. तो इन सब को कवर करने के बाद फिर हम मूव करेंगे टूवर्ड्स आर टेंसेस. एक एक टेंस अलग से समझेंगे, हर जुबान में समझेंगे. मकसद है कि आपको समझ आना चाहिए. अगर आपको टेंसेस नहीं आते, यानी अगर आप इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं टेंसेस में, जैसे मैं किसी टेंस का नाम लूँ, आप उसी टाइम मुझे इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है और जो यूजेज है वो ना बता सके, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करना, एक्टिव एंड पैसिव करना, फ्रेजेस और क्लॉजेस को प्रॉपरली समझना, डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस बनाना बड़ा मुश्किल है. तो आपको टेंसेस आने चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि आपको आते हैं तो आपको शायद एक बार फिर सोचना चाहिए इसके बारे में. उसके बाद वी विल मूव टूवर्ड्स द फ्रेजेस एंड इट्स टाइप्स, कि ये क्या भला है, कि जो भी आपके पास फ्रेजेस आती हैं. एंड देन देयर इज दिस क्लॉजेस एंड इट्स टाइप्स, वो हम कवर करेंगे. उसके बाद वी विल मूव टूवर्ड्स द कंडीशनल सेंटेंसेस. इसमें आपने एक चीज़ जहन में रखनी, आपको मैं कोई ऐसी चीज़ पढ़ाऊँगा नहीं जो कि ज़्यादा रिलेवेंट ना हो. हम सारी वही चीज़ें पढ़ेंगे जो रिलेवेंट हो, जिसकी ज़रूरत आपको एग्ज़ाम्स में पड़ेगी. हम ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं एकेडमी में कोई वर्ब के 27 टाइप्स पढ़ा रहा हूँ. तो मैंने कहा उनमें से आपको काम कितने आ रहे हैं? उन्होंने कहा बस ऐसे ही. तो एकेडमीज़ में 27 टाइप तो पढ़ाते हैं, बट दे आर नॉट रियली रिक्वायर्ड. जो चीज़ें आपको ज़रूरत है आपने वही कवर करनी है. एंड देन कम द डायरेक्टर, इनडायरेक्ट. एक बच्चे ने कहा था कि ये जो है इंतहाई मुश्किल चीज़, लिटरली
अभी जो मैंने आपका टेस्ट देखा, ये जो नायब तहसीलदार के इंग्लिश का पेपर था CB डिवीज़न के लिए, ट्रस्ट मी देयर वाज नॉट अ सिंगल वन जो मुझे नहीं आ रहा था समझ में। इतना सिंपल दिया गया था क्योंकि मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे, और वो आपको बिल्कुल प्लेट में आपके सामने मैं रखूँगा, एंड इट वुड बी पीस ऑफ केक फॉर यू इंशाल्लाह। और उसके बाद हम आएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे। ये क्या है? अक्सर बच्चों ने ये सीखा था कि टेस्ट में भी ये दोनों चीज़ें नायब तहसीलदार के एग्जाम में आई थी। उन्होंने क्या किया था, दे डिडंट से चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, दे जस्ट सेड चेंज द नरेशन। अब उसमें से कुछ डायरेक्ट में दी गई थी, आपने इनडायरेक्ट में करनी थी, कुछ इनडायरेक्ट में दी गई थी, आपने डायरेक्ट में करनी थी, तो वो हम सीखेंगे। और फिर एक्टिव एंड पैसिव में उन्होंने फिर ये नहीं था कहा कि चेंजेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव, दे जस्ट सेड चेंज द वॉइस। पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक्टिव है कि पैसिव है, उसके बाद आपने अकॉर्डिंगली चेंजेस करनी। ये करने के बाद फिर हम सोचेंगे कि अच्छा आगे हमारे पास कौन सी चीज़ ग्रामर में रह रही है, तो वहाँ पे कोई 2000 चीज़ें और हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एंड ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड रहे, अगर मैं उस तरह से आपके डिमांड्स पे पूरा उतरा, तो हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, एंड देयर वुड बी सो मेनी अदर थिंग्स जो इंशाल्लाह हम उस पर काम करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्लान था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बिल्कुल हमारा स्टार्ट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले मैं ये आपको बताऊंगा ये है क्या। तो यू हैव टू प्रॉमिस कि आप ये वीडियोस देखते हुए आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, और आप लेक्चर वाइज इसको अपने साथ नोट करेंगे। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देख रहे हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने देखी ये वीडियो और आपको याद है सारी चीज़ें, एंड यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये नहीं आ रहा था, आई वुड फील कि आपने प्रॉपर वीडियो नहीं देखी। तो अभी के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू।